हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक स्टेंजा जो पोएम से दिया जाता है यूपी बोर्ड क्लास 10th स्टैंडर्ड में, उसको आज सॉल्व देने वाला हूँ आप लोगों को एक, और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे रीड। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है 100% यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये एक स्टेंजा भी लिखने का दिया जाता है जो 3 या 4 नंबर का रहता है। फॉग जो कार्ल रैंड सैंडबर्ग द्वारा रिटन है। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग 6 जनवरी 1878 to 1967 was Swedish American poet, a biographical journalist and editor. He won 3 Pulitzer Prize to his poetry and won his biography of Abraham Lincoln. During his lifetime, Sandberg was widely regarded as major figure in contemporary literature, especially for volumes of his collected verse, including Chicago poems. जो कार्ल सैंडबर्ग हैं, इन्होंने 3 प्राइज जीता था, जो 2 पोट्री में और एक बायोग्राफी में जो अब्राहम लिंकन के बारे में उन्होंने लिखा है, और 2 पुलित्जर प्राइज जीता है। वो एक बायोग्राफर थे तथा एक जर्नलिस्ट थे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कोहरा उसी प्रकार आता है जिस प्रकार एक बिल्ली अपने धीरे धीरे कदमों से इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और यह बंदरगाह और शहर को देखता हुआ घुटने मोड़कर चुपचाप चला जाता है। वो ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देम मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। पहले तो हम एक इसका स्टैंजा जो है उसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो एक सेंट्रल आइडिया दिया जाता है उसमें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फॉग is that nature is alive. The poem compares the moving of fog with the cat. According to him, the fog comes silently like a cat on its little feet with making any noise. After coming, it sits looking over the city as well as dark and does not make any movement. Finally, it goes watch silently like the cat, hence the fog is independent like the cat and patient well. यही सेंट्रल आइडिया ऐसे ही लिखना है जैसे इसका अर्थ होता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का सेंट्रल आइडिया है फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। जो कोहरा है वो प्रकृति में जीवित है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग, कवि ने इसकी तुलना की है फॉग की एक मूवमेंट की तरह विद दैट ऑफ कैट, जैसे बिल्ली चलती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द फॉग कम्स साइलेंटली, कोहरा धीरे धीरे आता है। लाइक ए कैट, जैसे बिल्ली ऑन इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे छोटे पैरों से चलती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज़ किए। आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी, और यह आकर एक जगह रुक जाता है ओवर द सिटी, जैसे शहरों में। एज वेल एज डॉग एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, और जैसे कोई ही गति नहीं करता हो। फाइनली इट गोज अवे, अंत में चला जाता है। साइलेंटली लाइक द कैट, एक शांत बिल्ली की तरह। हैंस द फॉग इज इंडिपेंडेंट, हैंस द फॉग इंडिपेंडेंट, इसलिए कोहरा स्वतंत्र रहता है। लाइक द कैट, जैसे बिल्ली की तरह। एंड पेंसेंटॉसवेल, और
धैर्य बनाए हुए अच्छी तरह से। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी दिया जाता है, जैसे व्हाट इज द पोएट ऑफ पोएम फॉग, इस कविता के कवि कौन है? तो कॉल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं। हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, बिल्ली के पैरों को किस तरह वर्णन किया गया है? ए लिटिल फीट इसका आंसर होगा। द फॉग मूवमेंट इज फास्ट इसका आंसर होगा। द कैट सिट्स ऑन इट्स, बिल्ली कैसे अपने स्थान पर बैठती है? हॉन्चेस में स्पॉट होता है जैसे बंदरगाहों पर। व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर, व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर? सिटी एंड हार्बर इसका आंसर होगा, जैसे शहरों और हार्बर में स्पॉट होता है बंदरगाहों में। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, कोहरे की तुलना किससे की गई है? एक बिल्ली की तरह, अ कैट। व्हाट इज द रैम स्कीम ऑफ द पोएम, इस कविता का रैम क्या है? तो इस कविता में कोई रैम नहीं है, नो रैम स्कीम। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं सेंट्रल आइडिया में। यही सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा आपको।